बिहार बोर्ड का नंबर 1 चैनल एजुकेशनल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सोशल साइंस का मॉडल पेपर 2020 का क्वेश्चन। सोशल साइंस का 2020 का क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन दिया गया, ऐसा ही आएगा 2023 में भी क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, लेकिन 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसमें से आपको बनाना पड़ेगा 50, सही 50 बनाना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2 नंबर में, यंग इटली की स्थापना किसने की? तो यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 3 नंबर में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 जनवरी, 8 मई, 8 मार्च, 8 जुलाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 4 नंबर में, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? ट्रोस्की ने, स्टालिन ने, लेनिन ने, केरेंस्की ने। तो इसका आंसर हो जाएगा लेनिन ने। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? लेनिन ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है 5 नंबर में, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो 1964 में, 1985 ईस्वी में, 1990 में, 1991 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1991 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया गया 6 नंबर में, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो अंकोर वाट में विष्णु भगवान का मंदिर है। तो इसे राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनाया था। राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन दिया गया है 7 नंबर में, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है 8 नंबर में, 8 नंबर दिया गया है, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1931, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया 9 नंबर में, हीराकुंड परियोजना है महानदी पर, गोदावरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, चंबल नदी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी पर। अगला क्वेश्चन दिया गया 10 नंबर में, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? अमृतसर में, पटना में, लाहौर में, इलाहाबाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया 11 नंबर में, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? तो अमेरिका को, चीन को, जापान को, अफगानिस्तान को। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन को। ऑप्शन नंबर बी। तो और ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में, और किस देश को ये निर्यात करता था? चीन को। अगला क्वेश्चन दिया गया है 12 नंबर में, 12 नंबर में दिया है, रूस किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस का, अमेरिका का, रूस का, इंग्लैंड का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस का दार्शनिक था। अगला क्वेश्चन दिया गया 13 नंबर में, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? पेट्रोल, कोयला, जल, लौह अयस्क। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला। अगला क्वेश्चन दिया गया है 14 नंबर में, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया गया है गुजरात, आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। अगला क्वेश्चन दिया गया 15 नंबर में, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, राजस्थान। तो तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र महाराष्ट्र में स्थित। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 16 नंबर में,
पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टॉकहोम में पहला संरक्षण हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है 17 नंबर में, 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में दिया गया है ढाका, कोलंबो, बीजिंग, रियो डी जनेरियो में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रियो डी जनेरियो में। अगला क्वेश्चन दिया गया है 18 नंबर में, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। अगला क्वेश्चन दिया गया 19 नंबर में, भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य है? तो भारत में पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा चावल का निर्यात करता है, दूसरा स्थान पे उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन दिया गया 20 नंबर में, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? तो भारत में रेडियो का पहला प्रसारण 1930 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया 21 नंबर में, भारत में हरित क्रांति शुरुआत हुई 1965 में, 66 में, 67 में, 68 में। तो भारत में हरित क्रांति शुरुआत हुआ था 1967 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया गया है 22 नंबर में, सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है? तो सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल कपास, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रेशमी वस्त्र उत्पादक का प्रमुख केंद्र है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर। अगला क्वेश्चन दिया गया है 24 नंबर, उर्वरक कारखाना अवस्थित है? तो उर्वरक कारखाना कहाँ अवस्थित है? बरौनी में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया 25 नंबर में, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी? तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने आवाज़ उठाया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, धर्म को समुदाय का प्रमुख मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो सांप्रदायिक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है 27 नंबर में, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? इसका आंसर हो जाएगा 1990 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो भारत में संविधान सभा का गठन 1949 ईस्वी में बना था और 46 ईस्वी में गठन हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन दिया गया है 2 जून 2014 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? गुजरात से, झारखंड से, उत्तराखंड से, राजस्थान से। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड से। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? उत्तराखंड से। अगला क्वेश्चन दिया गया, लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण सामाजिक दल को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल है। 33 नंबर में दिया गया, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? भारत में लोकतंत्र की जातिवाद हो गया, आतंकवाद हो गया, परिवारवाद, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया गया 34 नंबर, किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? आंसर हो जाएगा पंचायती राज। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1951 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन दिया गया, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो शिवहर का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया गया, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? मार्शल का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का टाका नाम है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया गया 41 में, भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया गया 42 में, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 है। अगला क्वेश्चन दिया गया, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो रोटी, कपड़ा और मकान, रोटी, फल और सब्जी, रोटी, कपड़ा, रोटी और सब्जी, तेल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा 43 का। अगला क्वेश्चन दिया गया 44 में, इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सैन्य सेवा, सरकारी सेवा। स्वास्थ्य सेवा प्राइवेट होता है, शिक्षा सेवा भी प्राइवेट, वायुसेना भी प्राइवेट, सैन्य सेवा सरकारी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? 2005 ईस्वी। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? जापानी भाषा से सुनामी शब्द लिया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो ये बम विस्फोट ये मानव जनित है, युद्ध भी मानव, रासायनिक दुर्घटना भी मानव जनित है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूकंप प्राकृतिक आपदा है। लास्ट क्वेश्चन दिया गया, मालवे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद ली जाती है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा टेलीस्कोप। चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद।